हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का गुरुकुल विजन एकेडमी में। जी, अगले क्लास में हम लोग परसेंटेज पढ़े थे, इसी के आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या के 28% का मान 20 के बराबर है तो उसी संख्या के 49% का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन अभी हम ये परसेंटेज में करवा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो आएगा उसमें थोड़ा सा लेवल रहेगा। ठीक है, तो क्या है कि यदि किसी संख्या के 28% का मान 20 के बराबर है तो मान लेते हैं जो संख्या है, जो संख्या हम माने हैं, संख्या जो है वो x है। संख्या क्या है? x है। वो इसी का वैल्यू निकाल करके 49% का मान निकाल देना है। तो क्या बोल रहा है कि इस संख्या के 28% का मान, 28% यानी कि 28/100 का मान कितना है? 20 है। ठीक है, 20 है तो उसी संख्या का 49% का मान, तो यहां से कटेगा, लेकिन यहां से अब x का वैल्यू अगर निकालेंगे तो 20 गुना 100 और बटा में क्या हो जाएगा? 28। ये x का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब x का वैल्यू आ गया तो ये क्या बोल रहा है? उसी संख्या का 49%। इस संख्या का, इसी संख्या का 49% यानी कि 49% का मान क्या होगा? तो 100 से 100 खत्म। ठीक है, 7 से 4 बार में, 7 से 7 बार में, 4 से 5 बार में। ठीक है, तो कितना आ गया? 5 और 7 मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा? 35। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, इस टाइप से एग्जाम में आते रहता है। तो क्या बोला कि यदि किसी संख्या को 28% का मान 20% है तो उस संख्या का 49% क्या होगा? तो सिंपल। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, क्या बोल रहा है? एक संख्या का 50% उस संख्या के 4/5वें भाग से 21 कम है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है, किसी संख्या के 50%, 50% का मतलब क्या? आधा। ठीक है, तो 50% का मतलब आधा है, यानी कि x का आधा, x का आधा, x मान लिया वो संख्या, x का आधा उस संख्या के 4/5वें भाग से 21 कम है। देखिए, कभी भी 21 कम अधिक कुछ भी बोले, सिंपल सी उसको क्या ले लेना है? अंतर ले लेना है। कभी भी कम बोले या अधिक बोले, बस अंतर ले लेना है। ठीक है, अंतर मतलब माइनस। तो देखिए, उस संख्या का 4/5वें भाग से, उस संख्या का 4/5वें भाग से क्या है? 21 कम है। 21 कम है तो हम अंतर ले लिए, तब इसी को कैलकुलेशन करके वो संख्या आ जाएगा। तो 4x है, इधर 5x है, दोनों में 5 और 10 का एलसीएम 10 हो जाएगा। अब इधर कितना हो जाएगा? तो 8x हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा? 5x माइनस 5x बराबर 21, और इधर यह हो जाएगा 3x/10 इक्वल टू 21, और 3 से यह 7 बार में, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 70। ठीक है, यही मेरा आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़े। क्या बोल रहा है? किस संख्या के 3/5 के 7/5 भाग 84 है तो उस संख्या का 40%। बस वही क्वेश्चन जो पीछे था। संख्या क्या है? x। ठीक है, उसी में 3/5 के मतलब क्या? गुना। ठीक है, 7/5 बराबर कितना है? 84। ठीक है, तो अब हमको संख्या निकालना होगा, उसी का x% निकालना होगा। तो देखिए, 7 से तो ये 12 बार में आराम से कट जाएगा। ठीक है, 3 से ये 4 बार में, तो 5 बचे 25, 25 को 4 से गुना कीजिएगा तो 100। x का वैल्यू कितना आ गया? 100।
अब इसी संख्या का हमको क्या निकालना था, 40% निकालना था। तो 40% मतलब क्या कि वो संख्या का निकालेगा तो 40 से आएगा, तो 40 आपका आंसर बनेगा। ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। किसी संख्या के 3/5 के 7/5, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे तो ठीक है। देखिए ऑप्शन गलत लग रहा है, ठीक है, इसका आंसर 40 ही बनेगा, ठीक है। 850, 570 ये सब तो आएगा ही नहीं, ठीक है। ये हमको लग रहा है कि एक मिनट, ऑप्शन में कहीं लग रहा है कि ऑप्शन बदल दिया गया, ठीक है। ये आपका यहाँ पे हो सकता है 8 नहीं होगा, यहाँ 5 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, यहाँ 3 नहीं होगा। अगर ऐसा अगर ऑप्शन होगा तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर बनेगा, क्योंकि 40 आ रहा है, ठीक है। आ रहा बात समझ में, ऑप्शन यहाँ पे गलत है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, 1480 के 16% के 19% का मान किसके बराबर है। देखिए यहाँ पे 16%, 19% निकालना थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ हो जाता है। आपको करना क्या है समझिए, देखिए अगर हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो 1480 के मतलब गुना 16%, ठीक है, के 19% बराबर इनमें से किसके बराबर है। अब इनमें से किसके बराबर है तो ऑप्शन से यहाँ पे देखिए काटिएगा, काट करके लाइएगा, वो थोड़ा टफ हो जाएगा। फिर वहां पे हर ऑप्शन को चेक करना वो टफ हो जाएगा। तो करना क्या है, बस ये आप लिख लिए, बस जो ऑप्शन है उसको उठा करके यहाँ पे बराबर कर दीजिए, और दोनों अगर बराबर आ जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा हुआ है, 1480 का 8%, 8/100 का 38%, ठीक है। ये 100 खत्म हो जाएगा, ठीक है। और कौन खत्म हो जाएगा तो 19 से 2 बार में खत्म हो जाएगा ये, ठीक। 8 से ये 2 बार में खत्म हो जाएगा, ठीक। ये 1480 कट के दोनों तरफ क्या दे दिए, 1 बराबर 1, यानी कि दोनों, मेरा जो क्वेश्चन था वो और ऑप्शन नंबर ए हम चेक किए थे, वो दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल तरीके से काटना है बस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है, यदि किसी संख्या के 60% को 36 में जोड़ा जाए तो वह संख्या वही संख्या बन जाएगी, तो वह संख्या क्या है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। संख्या के, तो मान लेते हैं संख्या x 60%, 60% का मतलब क्या, 3/5 को 36 में जोड़ा जाता है। 36 अगर जोड़ देते हैं इसमें तो वही संख्या बन जाएगी। कौन संख्या बन जाएगी, वही संख्या बन जाएगी, मतलब जो संख्या हम माने हैं वही संख्या बन जाएगी। तो जो संख्या माने x, तो वह संख्या क्या है, माने x का वैल्यू निकालना है। इससे सिंपल क्वेश्चन हो सकता है, देखिए 3x/5, ठीक है। ये x को, या फिर काम कीजिए ये उसको उठाकर इधर ले जाइए, ठीक है, माइनस प्लस का झमेला ही खत्म हो जाएगा, ठीक। तो देखिए 36 को इधर रहने दीजिए, x रहेगा इधर, और ये उठा करके प्लस है तो इधर चला जाएगा माइनस में, तो -3x/5, ठीक। अब ये 5 से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो 5x -3x/5 और इधर 36, ठीक है। 36, अब 5 में 3 जाएगा तो 2x/5, 2 से कितना बार में, 18 बार में, और 18 पचे क्या हो जाएगा 90। x का वैल्यू कितना हो जाएगा 18 × 5, 18 पचे क्या हो जाएगा 90, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्या बोल रहा है, किसी संख्या का 40%, उस संख्या के 4/5 से 46 कम है, वह संख्या क्या है। जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन रिपीट किया, ठीक है। इसमें करना क्या था आपको, कि संख्या के 40%, उस संख्या के 4/5 से 46 कम है, तो ये उस संख्या मान लेते हैं x है, x का क्या 4/5 40% से कम है, 40% से कम है, इसका मतलब क्या कि x का 2/5 46। आपको कम और अधिक के बारे में बताते, कभी कम और अधिक बोले तो अंतर ले लेना है, ठीक। तो 4x में 2x घटेगा तो 2x, और इधर कितना 5 और इधर 46, 2 से कटेगा 23 बार में, ठीक है। x का वैल्यू कितना होगा 23 × 5, 23 × 5, 5 के 15, 10 और 1 11, 115 ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। एकदम सिंपल तरीके से देखिए, माइंड को एकदम साफ रखिए, सिंपल ये जो कैलकुलेशन है और सिंपल हो जाएगा। देखिए किसी संख्या का 8वां हिस्सा उसके कितने प्रतिशत के बराबर है,
किस संख्या का 8वां हिस्सा। 8वां हिस्सा मतलब क्या, 1/8, ठीक है। उसके कितने प्रतिशत के बराबर है, तो गुना में 100 कर दीजिए, ठीक है। तो 100/8 अगर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 12.5 आएगा इसका आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलिए देखिए क्या बोल रहा है, जब एक संख्या में 35 घटाया जाता है, जब एक संख्या में 35 घटाया जाता है तो वह घट करके स्वयं का कितना हो जाता है, 80% हो जाता है, रह जाता है। तो संख्या का 4/5वां भाग क्या होगा। देखिए बात समझिए, संख्या के 35, संख्या में से 35 घटाया जाता है, तो मान लेते हैं कि संख्या x, उसमें अगर हम 35 घटा देते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिए, तो वह घट करके स्वयं का क्या हो जा रहा है, घट करके स्वयं का क्या हो जा रहा है, 80% हो जा रहा है। 80% का मतलब क्या, वो घट करके स्वयं का 80% हो जा रहा है, यानी कि 4/5 हो जा रहा है। 80% मतलब 4/5 ही ना। अब इसको क्या करना है, इसे कैलकुलेशन कर दीजिए, ये 5 इधर आकर कैलकुलेशन हो जाएगा तो 5x, और 35 बचे कितना हो जाएगा, 5 2 5 ये 15 2 17, ठीक है। और इधर 4x को इधर ले आइए तो 5x माइनस 4x, और इधर कितना हो जाएगा 175, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, 175, x का वैल्यू 175, x का वैल्यू 175, ये आंसर नहीं बनेगा। बहुत कोई करेंगे क्या कि यहीं से आंसर बना लेंगे, लेकिन क्या बोल रहा है, घट के स्वयं का 80% हो, तो संख्या का 4/5वां भाग क्या होगा, मतलब इसी संख्या का, यहाँ पे ध्यान दीजिए, संख्या का 4/5वां भाग क्या होगा। तो 4/5वां भाग क्या होगा, तो 5 से इसको काटिए, 5 दिए 15, ठीक है, 2 इधर जाएगा 25, ठीक है। तो 35 गुना 4, तो 4 5 20, 12 13 14 140, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्या बोल रहा है कि यदि a का 20% b, तो 20 का b% इनमें से किसके बराबर है। देखिए a का 20%, a का 20% मतलब क्या, तो 1/5 b है, तो a और b को अगर इधर ले आएंगे, a और b, a/b, और ये 5 1/5 को उधर ले जाइएगा तो 5/1 हो जाएगा। कहने का मतलब कि a का वैल्यू 5 है, रेशियो में है ना, और b का वैल्यू 1 है, ये रेशियो में है। ऐसा एग्जैक्ट नहीं है कि 5 होगा और b का वैल्यू 1 होगा, एग्जैक्ट नहीं है, रेशियो में। मतलब अगर ये a का वैल्यू 100 होगा तो b का वैल्यू क्या होगा, 20 होगा, ये रेशियो में है। अब बोल क्या रहा है कि 20 का b% इनमें से किसके बराबर होगा, 20 का b%। देखिए 20 का b%, तो 20 का b% मतलब क्या, b% मतलब क्या है, b का वैल्यू कितना है 1, यानी कि 1% इसका क्या होगा। तो क्या हो रहा है, यहाँ से 1/5 आ रहा है। अब देखिए कौन सा ऑप्शन को सॉल्व करने से 1/5 आएगा, वही आपका आंसर बनेगा। जैसे अगर ऑप्शन नंबर ए हम चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर ए में क्या है, a का 20%, तो a का 20%, ठीक है, a का वैल्यू कितना है 5 है, यहाँ पे 5 है, 5 है, तो 20 से कितना बार में 1/5, ये 5 करके 1 दे दिए, 1 हमको लाना नहीं था, 1/5 लाना था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा, बी देखते हैं, ए का, तो ए का वैल्यू कितना है 5 है, ऑप्शन नंबर बी ना, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। तो बी का वैल्यू, बी में क्या दिया हुआ है, ए का 4%, ए का वैल्यू 5 है, का 4%, 4/में, तो 4 से 1 कितना बार में कटेगा, 25 बार में, और ये 5 से कितना बार में, 5 बार, यानी कि 1/5 आ जाएगा। तो ये आपका बी नंबर जो है वो सही होगा, बी नंबर जो है सही बनेगा। ये 1/5 दिया, जो क्वेश्चन है उसमें भी 1/5, यानी कि दोनों बराबर है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है, 70 का 40%, 80 के 30% से x% अधिक है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 70 का 40%, 70 का 40%, 70 का 40% मतलब क्या, 2/5, अब 5 से 1 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 के 20, 14 दूनी कितना हो जाएगा 28, ठीक है, 28 आ गया। 80 के 30%, 80 के 30% x अधिक है, 80 का 30% कितना हो जाएगा, तो 80 का अगर 30% अगर हम निकालेंगे, 30% मतलब क्या, तो 3/10 होगा, ठीक है, ये 0 0 खत्म, यानी कि 24। तो देखिए बोल क्या रहा है, ये 80% 24 आया,
और ये 40 70 का 40 आया, तो बोल क्या रहा है कि x प्रतिशत अधिक है, तो x का मान है। ठीक है, ये सिंपल कह क्या रहा है कि 24 से 28 कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो देखिए 24 और 28 में अंतर कितना, 4 का। अब देखिए जिसमें से लगा हुआ है, जैसे 80 के 30% से वाला कौन सा हम कंडीशन बनाए थे ये, तो नीचे हम बेसिक में 24 रखेंगे और गुना में हम क्या कर देंगे 100 कर देंगे, क्योंकि हमको x का वैल्यू निकालना था। ठीक है, तो 4 से कितना बार में, 6 बार में, 6 से काटिएगा तो 16.66 आते रहेगा। ठीक है, 16.66 आते रहेगा। तो आपको देखिए 16.66 क्या आ गया, प्रतिशत में आ गया। और यही बोल रहा था कि x प्रतिशत का मान, x प्रतिशत अधिक है तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, 16.66 होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6 आगे बढ़ता है, 5 से ज्यादा हो जाता है तो 7 हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नहीं आ गया। ठीक है, तो यही था आपका बेसिक क्वेश्चन। कल से हम लोग इसे कुछ एडवांस लेवल का पढ़ेंगे। ठीक, तो आज बज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू।